नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम पहुंचे हैं मधुबनी जिला मुख्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पर किशोरी लाल चौक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है भारत का नंबर 1 ईवी चार्जिंग स्टेशन ब्रांड। और अगर हम बात करें तो आज के समय में ओकाया इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो यहाँ मधुबनी में नए स्टार्ट किया है, ओकाया जो है ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं। और जिस तरह का हम बात कर रहे हैं, यहाँ एक ओकाया ई स्कूटर चलना यानी पृथ्वी पर 12 पेड़ लगाने के बराबर है। क्यों है अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जानते होंगे भारत में 80% लोग पेट्रोल बाइक चलाते हैं। हर एक पेट्रोल बाइक साल में कम से कम 720 किलोग्राम कार्बन ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। पेट्रोल बाइक या स्कूटर से निकला धुआं देश का सबसे बड़ा प्रदूषक है। और अगर हम वायु प्रदूषक मुक्त की बात करें, कार्बन एमिशन फ्री की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये एक सुंदर पहल कही जा सकती है कि मधुबनी की धरती पर यहाँ पर किशोरी लाल चौक पे ओकाया इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स एक सुंदर पहल की है। और ये व्हीकल, इसका क्या लाइफ है, किस तरीके से दूसरे जो पेट्रोल व्हीकल्स है उससे किस तरीके से ये अच्छा है, और एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इसका यूएसपी, हम ओकाया इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ओनर हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ओकाया इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ये जो कॉन्सेप्ट है ये किस बेस पर है, और मधुबनी की धरती पर ये जो न्यू स्टार्ट किया है, क्या उद्देश्य है इसका? सबसे पहला मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। और ये जो बाइक है ये कार्बन बैटरी से चलने वाली गाड़ी है। एक साउंड प्रूफ और कार्बन इमिशन प्रूफ गाड़ी है। इसका मेन पहल ये है कि हमारे आसपास के एरिया में जितना जो वायुमंडल परिवर्तन है इसको नियंत्रण करने में थोड़ा सा मददगार है। जैसे पेट्रोल डीजल गाड़ी है, बहुत सारा नॉइज़ पोल्यूशन होता है, कार्बन इमिशन होता है। इसमें जीरो कार्बन इमिशन है, जीरो नॉइज़ पोल्यूशन। इसका कॉन्सेप्ट ये है ना कि ये गाड़ी 14 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से चलती है। आप मार्केट में कोई भी गाड़ी लेते हैं उसका क्या माइलेज है, क्या कॉस्ट आता है, वो आप खुद देख सकते हैं। तो आप अगर 100 किलोमीटर चलते हैं तो 14 रुपये का बिजली में आप यूज कर सकते हैं। अब 100 किलोमीटर चलने में दूसरे कंपनी की कोई भी गाड़ी आप यूज करते हैं जो पेट्रोल से चलती हो, उसका कॉस्ट आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की क्या स्टार्टिंग रेंज है इसका स्टार्टिंग रेंज 81,000 रुपये से 1,60,000 रुपये तक की है। क्या फ़र्क है दोनों में? फ़र्क है जो मिनिमम रेंज की गाड़ी है वो बिना रजिस्ट्रेशन की है, बिना नंबर प्लेट का। उसमें आरटीओ का कोई ये नहीं है, इशू नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। और बाद बाकी जो गाड़ी है, ये गाड़ी जो है सो स्लो स्पीड गाड़ी है। और इसके अलावा जो गाड़ी है सो हाई स्पीड गाड़ी है, उसका स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर का है, तो उसको रजिस्ट्रेशन वगैरह हर एक चीज़ कराना पड़ता है। क्या ये स्वदेशी है? यस, बिल्कुल स्वदेशी। इनके जो पार्ट्स हैं, एक्सेसरीज हैं, ये क्या स्वदेशी है? ये सारे स्वदेशी पार्ट्स हैं और यहीं से बने हुए हैं। ईवी चार्जिंग स्टेशन ब्रांड बताया गया है। अगर कोई व्हीकल यहाँ से परचेज करता है तो उनको चार्जिंग के लिए क्या सिस्टम है इसमें? चार्जिंग का सिस्टम अभी तो अपने घर में ही करना पड़ेगा। अब सरकार इस चीज़ पे काम कर रही है कि हर जगह चार्जिंग स्टेशन लगाया जाए जिससे कि चार्जिंग की सुविधा मिले। अभी क्या है, कस्टमर के मन में है कि हमारी गाड़ी जितनी चार्ज है उतना चलेगा, फिर हम कहाँ चार्ज करेंगे। तो सरकार इस मुद्दे पे काम कर रही है। सरकार का इस पे प्रमोशनल है कि हर पंप पे या फिर हर कहीं भी आउट स्टेशन खोला जाए जिससे कि लोगों की चार्जिंग की जो सुविधा है कहीं भी मिल सके। कंपनी की पॉलिसी है कि आप ज़िला में डीलर पॉइंट खोल लिया आपने, अब सब डीलर पॉइंट खोल के सारे जितने भी हमारे गांव हैं, जो प्रखंड लेवल के गांव हैं, उनको ओकाया से कनेक्ट करने का, हर जगह अवेलेबल कराने का, हर ब्लॉक में एक काउंटर ओपन करने का, ये कंपनी की पॉलिसी है। कंपनी इस पे काम कर रही है। अगर कोई भी व्यक्ति इच्छुक हो तो इनसे जुड़ सकते हैं। टोटली डाउन पेमेंट के लिए पैसे ना हो तो उस समय क्या ऑप्शंस है? यहाँ पे ऑप्शंस हैं सारे, बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। गाड़ी फाइनेंस पे अवेलेबल होती हैं। जैसे कोई भी बाइक कंपनी फाइनेंस करती है, बैंक फाइनेंस करता है, उस हिसाब से सेम प्रक्रिया है। क्या डॉक्यूमेंटेशन है? डॉक्यूमेंटेशन वही है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक। तो फाइनेंस क्या आप ही करके देते हैं? फाइनेंस कंपनी करती है, जैसे LNT हुई, HDB हुई, हमारा HDFC बैंक से भी कोलैबोरेशन हुआ है, हीरो फिनकॉप है, ये सारी कंपनी है जो फाइनेंस करती हैं। एक नॉर्मली डाउन पेमेंट कितना आता है? 30% प्राइस के अकॉर्डिंग 30% डाउन पेमेंट होता है।
आप जिस प्राइस का गाड़ी लेते हैं उसका 30 से 35% डाउन पेमेंट आपको करना पड़ता है। ओकाया इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो शोरूम में जो गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है उसके विषय में जानने का प्रयास करते हैं। सर जानना चाहेंगे जो व्हीकल है सर कितना कीमत है, कॉस्ट कितना है? सर ये ओकाया की व्हीकल है जी। लो स्पीड गाड़ी है। अच्छा ये लो स्पीड गाड़ी? लो स्पीड गाड़ी है, 25 का स्पीड मिलेगा इसका कीमत पड़ेगा 81,550 रुपया। जी। क्या खासियत है इसमें? सर 1 चार्ज में चलेगी 60 से 70 किलोमीटर। और एक बार आप स्टार्ट करके दिखा सकते हैं कैसे? जी क्यों नहीं, ये चाबी और रिमोट दोनों से सेंसर है इसमें लगा हुआ, दोनों से चालू होती है। अब डबल क्लिक करेंगे गाड़ी स्टार्ट हो गई। इससे पार्किंग मोड यानी कि कोई अगर बच्चा स्टार्ट कर दिया इसमें तो कोई है कि आवाज़ कुछ नहीं होगा। इसको हम एक ब्रेक लेते हैं, ऑन करते हैं, अब ये गाड़ी रेडी है चलने के लिए। अब ये देख सकते हैं गाड़ी चक्का चल रही है, कोई साउंड नहीं है, कोई पोल्यूशन नहीं है। ये हाँ एक बार चार्ज कीजिएगा तो 70 किलोमीटर ये चलेगा। आप सेल्स मैनेजर ही हैं हम। नाम आपका? गाड़ी हमारा नाम राम प्रवेश साहब। तो अभी इससे पहले हमने प्रोप्राइटर से बात किया था, ये हमारे साथ जो थे सेल्स मैनेजर थे। और ये ओकाया जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस तरह का लेटेस्ट अपडेट हम हमेशा आपको करते रहेंगे। जी कोई चाहेंगे खाली एक बार आप लोग विजिट कीजिए, कम से कम आके देखिए कि यहाँ क्या सुविधा क्या है, गाड़ी कैसे है क्या नहीं है। एक बार कम से कम एजेंसी पे विजिट किया जाए। एक अपील किया है कि आप यहाँ पे शोरूम में आके विजिट कीजिए और विजिट करने के बाद इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए। और आपको अगर लगता है कि ये वैल्यू फॉर मनी है तो आप इस बाइक को आप ले जा सकते हैं।